इतनी मशीनें वो यूज़ कर रहे हैं। अब उनसे उन लोगों से ये पूछा जाए कि जो ये मशीनों का इंस्टॉलमेंट देते हैं वो कहाँ से देते हैं। कोई तो जरिया होगा, कोई तो बिज़नेस करते होंगे, कोई व्यापार करते होंगे, कहीं से तो पैसे आते होंगे जहाँ से वो इंस्टॉलमेंट देते होंगे। मैं बताता हूँ आपको, वहाँ पर लोगों का काम है इल्लीगल माइनिंग करना। कल की आपको वीडियो दिखा दूंगा जिसमें 20-25 गाड़ियाँ लाइन में लगी हुई हैं, और उसके अलावा कई सारी फुटेज है मेरे पास जो मैंने खुद जाकर माइनिंग साइट्स पर जाकर इनकी इल्लीगल माइनिंग की जो हमने फुटेज की है। जब इनको पता चलता है कि प्रेस वाले आ गए तो ये भाग जाते हैं। जैसा कि AMI न्यूज़ हमेशा माइनिंग के बारे में काफ़ी खुलकर बात करता है, आज मैं बात करूंगा फिर से चक्की खड्ड की। क्यों करूंगा चक्की खड्ड की बात? उसका कारण ये है कि चक्की खड्ड एक ऐसी खड्ड है जो पंजाब और हिमाचल को बीच में से काटती है। कुछ हिमाचल में हिस्सा आता है और कुछ पंजाब में है। पंजाब वाली तरफ लगभग 10-12 क्रशर्स बिल्कुल साथ साथ लगे हैं। एरिया का नाम आता है हरियाल, और उसके सामने ही कंडवाल वाली साइड पे हिमाचल के कुछ क्रशर्स लगे हैं। और जैसा कि हमने पहले भी एक बार बताया था कि 3 गांव हैं, चिकली खन्नी, ऊपरली खन्नी और शायद मैरा, ऐसा कुछ 3 गांव हैं। उन 3 गांवों में लगभग 32-33 मशीनें हैं, JCB मशीन्स, और 80 के करीब ट्रैक्टर हैं और 15-20 के करीब टिप्पर है। ये उस गांव के लोगों के पास। अगर आप उस गांव में जाओ, हमारी टीम के साथ मैं भी खुद भी गया था, वहाँ से निकलो तो ऐसा लगता है कि हर घर में ही एक ट्रैक्टर खड़ा है। लगभग ऐसे लगता है कि लगभग हर घर में ही मशीन खड़ी है, ऐसा महसूस होता है। उस एरिया में लोग रहते हैं, उन लोगों का मुख्यतः कई लोग जॉब भी करते होंगे, कई टीचर्स होंगे, कई आर्मी में होंगे, पर मुख्यतः उस जगह के लोगों का जो व्यवसाय है, आई एम नॉट सेइंग कि सबका, काफ़ी लोगों का, वो इल्लीगल माइनिंग है। क्योंकि जिन्होंने मशीनें रखी हैं, जिन्होंने ट्रैक्टर्स रखे हैं, वहाँ कोई इतना वो तो है नहीं, कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इतनी मशीनें वो यूज़ कर रहे हैं। अब उनसे उन लोगों से ये पूछा जाए कि जो ये मशीनों का इंस्टॉलमेंट देते हैं वो कहाँ से देते हैं। कोई तो जरिया होगा, कोई तो बिज़नेस करते होंगे, कोई व्यापार करते होंगे, कहीं से तो पैसे आते होंगे जहाँ से वो इंस्टॉलमेंट देते होंगे। मैं बताता हूँ आपको, वहाँ पर लोगों का काम है इल्लीगल माइनिंग करना। अब इल्लीगल माइनिंग वो कैसे करते हैं, इसके भी कुछ लोगों को तो कुछ मशीनें वहाँ के विधायक साहब ने फाइनेंस करवा के दी हुई हैं, और कुछ मशीनें लोगों ने खुद अपने आप से फाइनेंस करवाई हुई हैं। और इनका जो काम करने का मोडस ऑपरेंडी क्या है, ये क्या करते हैं कि इल्लीगल माइनिंग करते हैं। माइनिंग करके 2 तरीके हैं, या तो ये जैसे मान लो पंजाब की उनकी गाड़ियाँ आ गई क्रशर वालों की, या तो वो भर के दे देंगे। ये मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरे पास ऑथेंटिकेटेड है, रिकॉर्डेड है, और जो वहाँ के लोग इकट्ठे होके आए थे मेरे पास, उन्होंने खुद बताया। अगर तो वो पंजाब की गाड़ी भरते हैं तो वो लेते हैं 1500 रुपये। अगर वो डंप लगाते हैं, उन्होंने अपने डंप भी लगाए हुए हैं, अगर वो डंप से गाड़ी भरवाते हैं तो वो लेते हैं 2800 रुपये से लेकर 3200 रुपये तक। और अगर वो हिमाचल के क्रशर्स को देते हैं तो वो कहते हैं जी हमें वो पैसे ज़्यादा नहीं देते, तो इसलिए हम पंजाब के लोगों को कच्चा माल देते हैं। हिमाचल वालों ने जो अपनी गाड़ियाँ उन्होंने फाइनेंस की हुई हैं, वो जो काम करते हैं वो उनके लिए करते हैं, हिमाचल के लिए। ये तो वहाँ का सिस्टम है। अब सोचने वाली बात मैंने आपको पहले बताई कि इनके पास इंस्टॉलमेंट कहाँ से आती है। प्योरली बिजनेस इल्लीगल माइनिंग का है। अब बात आती है कि इल्लीगल माइनिंग तो हो रही है पंजाब में, तो वैसे ही पिछले 2.25 साल से माइनिंग बंद है। जब माइनिंग बंद है तो फिर वो जो गाड़ियाँ वहाँ जाती हैं तो वो क्रश कैसे होंगी, वो फिनिश गुड कैसे बनाएंगी। अगर वो उनके पास परचेज ही नहीं है तो हाउ दे कैन सेल, हाउ दे कैन कट द बिल।
वो बिल भी काटते हैं, वो काटते होंगे, बट ऑब्वियस जब माल बनाते हैं तो बिल भी कटता होगा, तो माल जाता भी है। अब वो लीगल कैसे होता है? अब कोई तो है जो उनको लीगल कर रहा है, उसका उस इलीगल सोर्स को लीगल में कन्वर्ट कर रहा है, वो कोई ना कोई तो है। वो कौन है? वो जब इनकी रिटर्न्स जो है इन्होंने फाइल की हैं, उसके साथ जो बिल लगे हैं, वहाँ से प्रूव होता है कि कौन कर रहा है। सारी दुनिया को पता कि कौन कर रहा है। एक बहुत बड़ा माफिया है जो कि उनको कन्वर्ट करता है इलीगल माल को लीगल में। इसकी कोई मुश्किल काम नहीं है, ये कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि पता नहीं लग सकता। ये तो जो रिटर्न्स फाइल की हैं उसके साथ जो बिल लगे हैं वहीं से पता लग जाएगा। अब बात आती है वो जो कच्चा माल है उसको, जो ये पंजाब के क्रशर्स जो हैं ये उसको लीगल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कच्चा माल, अब आप सोचोगे कच्चा माल तो आ ही नहीं सकता हिमाचल से पंजाब में, क्योंकि हिमाचल की माइनिंग पॉलिसी कहती है कि कच्चा माल जो है वो हिमाचल से पंजाब में नहीं, किसी भी स्टेट में नहीं जा सकता। सेम JNK की जो माइनिंग पॉलिसी है वो भी यही कहती है कि हमारे यहाँ से तो पत्थर भी नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं जा सकता। तो ये कन्वर्ट कैसे होता है? ये क्या करते हैं, 65 mm का बिल काटते हैं, 45-65 mm का बिल काटते हैं। बड़े बड़े जो, जैसे वो रेलवे लाइन के पास आपने देखी होगी जो बड़ी बड़ी बजरी वो पड़ा होता है पत्थर, उसका बिल काटते हैं। फिर वो क्रशर वाले उसको ख़रीद के और उसका क्रश करके उसको फिनिश गुड्स, मतलब छोटे छोटे उसमें पीसते हैं और उसको आगे वो फिनिश गुड्स में बेचते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब ये हम इसको पीसते हैं इसमें से रेता बहुत कम निकलता है। अगर आप अगर हम इसकी इंक्वायरी करो, अगर सरकार चाहे, NGT चाहे इसकी इंक्वायरी करे इनकी रिटर्न्स की, तो आपको पता लग जाएगा कितने ट्रक रेता बिका है वहाँ से, हरियाल से रेता आया कहाँ से? इतना रेता तो आ ही नहीं सकता। अगर ये 65 mm में ही पीसेंगे तो इतना रेता नहीं बन सकता जितना रेता उन्होंने बेचा होगा। ये मेरी एजम्पशन है, ये तो इंक्वायरी का मैटर है, इंक्वायरी करके पता किया जा सकता है। दूसरी बात, जब ये जो भी इनको 65 mm सप्लाई करता है, ये भी एक सोचने वाली बात है कि 65 mm भी एक क्रशर बहुत सारा नहीं बना सकता। उसको भी पीसना हो तो 65 mm बनाने के लिए उसकी प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती। ये भी इंक्वायरी का मैटर है, इंक्वायरी की जा सकती है कि कच्चा माल मीन्स 65 mm कहाँ से आ रहा है। और तीसरी बात, अगर ये माल कहीं दूर से आ रहा है तो पंजाब की माइनिंग पॉलिसी भी ये कहती है कि 25 किलोमीटर्स के अंदर से ही जो लीगल सोर्स है होनी चाहिए। इससे दूर जो है वो लीगल सोर्स रिटर्न में फाइल नहीं हो सकती, नहीं दर्शाई जा सकती। ये पॉलिसी कहती है, मैं आपको पॉलिसी का डॉक्यूमेंट भी दिखा दूंगा। दूसरी बात, अगर ये हिमाचल से आ रही है, हिमाचल से जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से 100 किलोमीटर दूर के बिल लगे होते हैं, 150 किलोमीटर दूर के बिल लगे होते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। आप उसका 100-150 किलोमीटर की दूरी से कच्चा माल या पक्का माल जो भी है, वटएवर, उनके लिए तो कच्चा ही है, हमारे पंजाब के क्रशर्स के लिए वो वायबल ही नहीं होता इतनी दूर से माल लाके पीसना। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि चक्की खड्ड में डेली माइनिंग, डेली मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि रोज़ सुबह से लेकर शाम तक माइनिंग होती है, वो भी देखते हैं कि कौन से दिन करनी है और कौन से दिन नहीं करनी, जो अपनी सेफ्टी के हिसाब से। और इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं, वहाँ एक जगह है कुड्डी बाबा, वहाँ पर हिमाचल की पुलिस की एक चौकी बनी हुई है जहाँ 2-3 लोग बैठते हैं, ASI भी बैठते हैं, और उनको इसलिए रखा गया है वहाँ कि वो देखें कि वहाँ इलीगल माइनिंग को रोका जा सके। बट आपको ये सुन के हैरानी होगी कि उनके सामने भी उनके आसपास माइनिंग हो रही होती है। ये तो हो नहीं सकता कि उनको नहीं पता। मुझे पठानकोट बैठे पता लग जाता है कि वहाँ माइनिंग चल रही है, इलीगल माइनिंग चल रही है, और वो उनको नहीं पता चलता। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। और आपको ये बता दूं कि मैंने कई बार कोशिश की नूरपुर SP को फ़ोन करने की, वो तो खैर फ़ोन ही नहीं उठाते। और नो डाउट मिस्टर DSP है मिस्टर वर्मा, ही सो काइंड इनफ कि वो कम से कम फ़ोन तो उठाते हैं और जवाब भी देते हैं और एक्शन भी लेते हैं कभी कभी, ऐसी बात नहीं है। और हो सकता है उनकी अपनी भी कुछ मजबूरियां रही हों,
और उनके पास फोर्सेस की प्रॉब्लम है। एक बार नो डाउट्स मैं एक बार एसपी नूरपुर के पास बैठा था, उन्होंने बताया था कि बेसिकली ये काम तो नो डाउट्स पुलिस का ना होके माइनिंग डिपार्टमेंट का के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माइनिंग डिपार्टमेंट को देखना होता है कि कौन सी माइनिंग जो है लीगल है और कौन सी इलीगल हो रही है, और पुलिस उसका सिर्फ साथ देने के लिए होती है, उनकी सपोर्ट के लिए होती है। इट इज़ अ सपोर्ट सिस्टम। बट माइनिंग डिपार्टमेंट खुद तो कुछ करता नहीं है। आई डोंट नो उनके पास फोर्सेस नहीं है या वट एवर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्या है, ये तो सरकार को देखना है। बट अगर पुलिस बैठी है तो पुलिस के होते वहाँ इलीगल माइनिंग कैसे हो जाए, और होती है, पक्का होती है। मैं आपको अभी जब ये इसकी एडिटिंग होगी मैं अपनी टीम को बोलूँगा कि ये कल की रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। कल कम से कम 25 गाड़ियाँ रोकी हुई थी पंजाब वालों ने। पंजाब वाले मीन्स गांव वालों ने। और गांव वाले उनको कह रहे थे कि हमारे यहाँ से निकल रहे हो आप, हमारे यहाँ मिट्टी धूल मिट्टी उड़ती है, हमारे वाटर का लेवल नीचे जा रहा है। उन्होंने गाड़ियाँ रोकी हुई थी। और कल जो मुझे बाद में पता चला कि इनकी कोई सेटलमेंट हुई है कि विद इन 2-3 डेज़ बैठ के ये कुछ सेटलमेंट करेंगे गांव वालों के साथ, ये जो क्रशर वाले हैं। अब ये देखिए कि इतनी गाड़ियाँ, तो मैं कल की आपको वीडियो दिखा दूंगा जिसमें 20-25 गाड़ियाँ लाइन में लगी हुई हैं। और उसके अलावा कई सारी फुटेज है मेरे पास जो मैंने खुद जाकर माइनिंग साइट्स पर जाकर इनकी इलीगल माइनिंग की जो हमने फुटेज की है। जब इनको पता चलता है कि प्रेस वाले आ गए तो ये भाग जाते हैं। इसका मतलब उनके इतने सोर्सेज हैं कि आप चक्की पड़ा से चलो, और अगर आप कहीं भी जा रहे हो जहाँ माइनिंग हो रही है, कम से कम उस जगह तक अगर वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कम से कम 10 लोग बैठे होते हैं इनके, और उसी टाइम उनको पता चलता है और भाग जाते हैं। सेम बात पुलिस की है। पुलिस जब जाती है तो पुलिस के पहुंचने से पहले ही भाग जाते हैं। तो इसका कोई ना कोई तो सिस्टम बनाना पड़ेगा ना। तो वो क्या सिस्टम होगा? अब इसी की कंप्लेंट की कुछ लोगों ने एनजीटी को। एनजीटी की टीम आई थी कुछ दिन पहले 8 दिसंबर की शायद बात है, और उन्होंने वहाँ जाके सर्वे किया। ये कंप्लेंट हुई थी शायद डिफेंस कॉलोनी से, कोई कर्नल अशोक हैं, 1-2-3 लोग हैं, मेरे पास नाम है उनके। उन्होंने कंप्लेंट की थी कि हमारी जो कॉलोनी है उसके अस्तित्व को भी खतरा है। सच्चाई में बिल्कुल खड्ड के साथ है, एक साइड खड्ड के साथ लगती है, तो उससे इरोजन तो हो ही रहा है। तो उसकी एनजीटी की टीम ने एक जॉइंट कमेटीज़ बनाई थी जिसमें डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा और पॉल्यूशन बोर्ड हिमाचल, ऐसे करके 3-4 लोगों की टीम थी। उसमें से जिस दिन वो आए तो उस दिन एसडीएम नूरपुर और एसडीएम इंदौरा और एनजीटी के कुछ अधिकारी और पॉल्यूशन बोर्ड के और माइनिंग के अधिकारी, और प्लस ये जो 3-4 लोग थे जिन्होंने कंप्लेंट की हुई थी, कंप्लेनेंट्स थे, ये भी साथ थे। एनजीटी ने जो सारी उन्होंने सर्वे किया, उनको कुछ भी वहाँ ऐसा गलत नहीं मिला। मिलना भी कैसे था, उनको पहले ही पता चल चुका था कि आज एनजीटी की टीम आ रही है। एनजीटी ने एक जगह लिखा भी है, इन्होंने लिखा है, ऑल्दो सेवरल स्टोन क्रशर्स इन द एरिया हैव बीन गिवन कंसेंट टू ऑपरेट बाय HPPCB, no mining activities either legal or illegal were observed at the time of inspection. It seems that the stone crushing units were aware of the joint committee's visit. इसमें कोई शक नहीं है, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया कि उनको पहले ही पता था कि आज एनजीटी की टीम आ रही है, तो वो पहले ही सब कुछ साफ़ हो गया था। और आपको एक और बात बताऊं बड़ी मज़ेदार, जिस दिन एनजीटी की टीम आई है उस दिन कोई एक्टिविटी नहीं थी, और जिस दिन इनकी टीम चली गई उस दिन सारी रात माइनिंग हुई है। मैंने उस दिन मैसेज भी डाला था डीएसपी मिस्टर वर्मा को। और जिस दिन अभी सीएम साहब आए हुए थे इंदौरा में, उस दिन भी रात को सारी रात दिन रात माइनिंग चली है उस दिन भी। और ये भी जो ये माइनिंग करने वाले हैं ये भी देख लेते हैं कि आज कोई एक्टिविटी कौन सी चल रही है। उनको सब पता रहता है कि आज पुलिस क्या कहाँ है, कहाँ बिजी है, कोई वीआईपी मूवमेंट तो नहीं हो रही। तो उनका बिजनेस है, खैर एनीवेज दैट इज़ देयर, उनको सब सिस्टम बना के रखना पड़ता है। अब जो एनजीटी की रिपोर्ट आई है, एनजीटी ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की है। अब मैं सारे पढ़ के सुनाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं सरकार से, और
ये भी कहा है कि 11 क्रशर हैं जो कंडवाल, लोधवा और टिपरी साइड में इन्होंने बताया कि वहाँ 11 क्रशर्स लगे हैं। और एनजीटी ने ये भी बोला है कि उनका जो डिस्चार्ज है वो खड्ड में आ रहा है, जिसके कारण कि एक इट इज़ वेरी सीरियस द कंसर्न। तो इनको देखा जाए। और पोल्यूशन बोर्ड को भी उन्होंने बोला है कि ये सारा चेक करके हमें बताओ, और 8 हफ्ते का टाइम दिया है। 8 हफ्ते के अंदर सीरियस एक्शन आफ्टर सबमिटिंग द रिपोर्ट, सीरियस एक्शंस विल बी टेकन टू दीज 11 क्रशर्स जो भी इलीगल होंगे या इलीगल एक्टिविटीज़ में पाए जाएंगे। तो ये तो थी एनजीटी की रिपोर्ट। ये बात तो थी हिमाचल की। अब पंजाब की बात करें तो पंजाब वाले तो सारे इलीगल चल रहे हैं, उनके पास तो लीगल सोर्स ही नहीं है, तो चल कैसे रहे हैं। तो इसमें क्या है, हिमाचल का जो मिनरल्स हैं वो पंजाब में जा रहे हैं विदाउट एनी रॉयल्टी। हिमाचल सरकार को कुछ नहीं मिल रहा, और वो सारा माल जो है हिमाचल से उठ के पंजाब में आ रहा है। और एक और बड़ी बात जो एनजीटी ने भी बोली है कि ये क्या बोलते हैं, जब पंजाब के यहाँ कंप्लेन करें ना हम, तो पंजाब वाले बोलते हैं ना हमारे यहाँ नहीं माइनिंग हो रही, वो हिमाचल में हो रही है। हिमाचल वालों को बोलो, कहते नहीं हमारे यहाँ नहीं हो रही, पंजाब में हो रही है। तो एनजीटी ने भी इस बात का कड़ा संज्ञान लिया है, और उन्होंने डीसी कांगड़ा को ऑर्डर किए हैं कि इसकी डिमार्केशन करवाई जाए और ये श्योर किया जाए कि ये एरिया हिमाचल में पड़ता है और ये पंजाब में पड़ता है। बट अदरवाइज़ हम देखें तो हिमाचल से तो सारा माल उठ के पंजाब में आ रहा है, वो तो पता है। हिमाचल से माइनिंग होके पंजाब के क्रशर्स पे आ रहा है माल, और उसको लीगल कौन कर रहा है ये तो डिपार्टमेंट जानता ही है कि कौन कर रहा है। और अगर सीबीआई इंक्वायरी हो जाए या कुछ हो जाए, ऐसी इंक्वायरी हो जाए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और एक और बात बता दूं, अभी आज या कल में एक हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है, सीबीआई को भी पार्टी बनाया है मिस्टर बचित्तर सिंह। इन्होंने एक हाई कोर्ट में याचिका लगाई है, ये जो नकली नकली नहीं, जो ये पर्चियाँ हिमाचल से पंजाब में आती हैं, असली हैं या नकली हैं, ये तो डिपार्टमेंट को देखना है, हमें नहीं देखना। इसके ऊपर याचिका लगाई है, और सीबीआई को भी उन्होंने पार्टी बनाया है, क्योंकि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए कि पिछले 5 साल की पर्चियाँ जितनी भी निकली हैं, जितनी भी परचेज़ किसी ने दी है, इसको इंक्वायर कर लिया जाए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये जो क्रशर्स चले हैं, इन्होंने कितने बिल काटे, कितना जीएसटी बनता था, कितना दिया, कितना छुपा लिया, ये सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा अगर इसकी प्रॉपर इंक्वायरी की जाए। और सरकार को कितनी चपत लगी, हिमाचल सरकार को, ये तो हिमाचल सरकार को सोचना है। रोज़ाना अगर मैं कहता हूँ कि 200-300 नहीं, 100 गाड़ी भी निकलती हो एवरेज, महीने में 2500 गाड़ी भी निकलती हो, तो अपना हिसाब लगा लें कि कितने लाखों करोड़ों रुपए का चूना जो है हर महीने लग रहा है। इसी तरह से अगर हम पंजाब की बात करें, इस तरफ से हट के वापस आ जाएं भोआ और वो जो झगड़ा हुआ था जहाँ ये गोल गांव में, वहाँ भी इंक्वायरी का मैटर है, इंक्वायरी होनी चाहिए और देखना चाहिए कि वहाँ पर जो माइनिंग हो रही है, मैं आपको छोटी सी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जो शाहपुर गोपी जो खड्ड है, उसमें लगभग 5.5 लाख टन माल है जो एक साल में निकाला जाना है। और अगर वो सिर्फ 5 क्रशर भी चल जाएं तो 2 महीने में माल ख़त्म हो जाएगा। पर आप देखना, ये अगर चारों खड्डों का भी माल मिला लिया जाए और सारे क्रशर चल जाएं तो 2 महीने में माल ख़त्म हो जाएगा। बट ये देखना अगर चलते हैं तो कितने महीने चलेंगे और कैसे चलेंगे। और जो गोल गांव में ये जो झगड़ा हुआ था, उसकी भी इंक्वायरी जो है सीबीआई को देनी चाहिए, पता लगे कि क्या सचमुच में वो जगह जहाँ झगड़ा हुआ था, क्या सचमुच में वो जगह माइनिंग के खसरा में आती है। जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन है, वो जगह माइनिंग के जो खसरा नंबर्स हैं उसमें नहीं आती, और वो भी एक स्कैम है और उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। धन्यवाद। इसी तरह से हम माइनिंग के ऊपर नया अपडेट लेके बहुत जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। क्या आप भी माँ बाप बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन इस रास्ते में चुनौतियाँ आ रही हैं? हम समझते हैं।
आपकी परेशानियां और आपकी चाहत एक खुशहाल परिवार की। डॉक्टर प्रगति IVF सेंटर, यहाँ हम आपको भरोसा देते हैं एक खुशहाल परिवार का। हमारे IVF एक्सपर्ट डॉक्टर प्रगति शर्मा, जिन्होंने अपने 15 वर्ष के बेहतरीन तजुर्बे से कई दंपतियों को संतान का सुख देने में सहायता की है। हम अपने IVF सेंटर में मरीजों का इलाज उच्च तकनीकों के साथ करते हैं। तो अगर आप भी परिवार बढ़ाने की सोच रहे हैं तो डॉक्टर प्रगति IVF सेंटर में आज ही आएं और अपने सपनों को नई उड़ान दें। आज ही कॉल करें और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। डॉक्टर प्रगति IVF सेंटर, सियाली रोड, पठानकोट। जब भी सड़क पुकारे तो एक ही नाम गूंजता है, रॉयल एनफील्ड। और पठानकोट में आपका सबसे भरोसेमंद ठिकाना है, कश्मीर सेल्स कॉर्पोरेशन। रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स का आइकॉनिक कलेक्शंस देखिए, क्लासिक बुलेट से लेकर दमदार मीटियोर और रगेड हिमालयन तक। ये है वो बाइक्स जो एडवेंचर, स्टाइल और बेहतरीन प्रेजेंट है। कश्मीर सेल्स कॉर्पोरेशन में हम आपको सिर्फ बाइक नहीं बल्कि एक अनुभव देते हैं, बेहतरीन भरोसेमंद सर्विस और हर राइड को यादगार बनाने का वादा। Say goodbye to car repair worries. Marshall Sales Corporation Multi-Brand Service Masters offers a cutting-edge car experience backed by 34 years of expertise, experienced and trained technicians, state-of-the-art infrastructure surpassing many company dealerships. The expertise across multiple brands and customer satisfaction is guaranteed. Experience the best-in-class car repair. Visit Marshall Sales Corporation located at Defence Road, Pangoli Chowk, Pathankot and discover a hassle-free car maintenance experience. Contact 9878787878 and book your car service now.